नरेंद्र जी, ये आपने मास्टर प्लान की जो पीआईएल लगाई हुई है उसके लिए रिगार्डिंग आप तहसीलदार के पास में डाटा कलेक्शन के लिए गए थे, पेपर कलेक्शन के लिए। तो आगे क्या प्रकरण हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दें कि क्या कुछ आपके साथ में घटना हुई है। मैं तहसीलदार के पास गया और उसके बाद मैं पटवारी के पास गया और वहाँ पर रिकॉर्ड संबंधी मैंने नकले के लिए पटवारी से पूछा। वहाँ पर और भी अन्य आदमी बैठे हुए थे और पटवारी का वो सहायक था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उससे मैंने कहा कि आप 320 छुड़तुड़े का कस्बा के खसरा नंबर 320, 325/2, 336, 330, 328/2, 339/2, 313/10 और 802/313 और 355/6 और 355 के खसरे की मुझे रिकॉर्ड दो। और जो भी जोड़ पाए की जमीन की मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है उसकी मुझे नकल चाहिए। तो वहाँ पर कोई एक अन्य भूमाफी किस्म का लोग बैठा था, उससे मेरी बात हुई और उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, तो मैंने मेरा नाम पता बता दिया। उसके हम्म। बाद पटवारी से मिला, पटवारी ने कहा कि 2-4 दिनों में मैं नकल दे दूंगा। ये घटना 26 तारीख है। उसके बाद मैं मेरे घर पर आ गया और उसके बाद मैं मेरा काम करता रहा 2-4 दिन। हम्म। और 1 तारीख को मेरे घर पर हम्म। किसी अज्ञात व्यक्ति ने हम्म। भाटे के अंदर कागज लपेट के हम्म। एक कोई धमकी भरा पत्र हम्म। घेर दिया। उसकी मैं जिसमें हाथ पे तोड़ने के का लिखा हुआ था, हम्म। उसकी मैंने पुलिस थाना सोलतोड़े में कानूनी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया थाने में आपको? उन्होंने मेरे बयान लिए हम्म। और वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये आपके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, तो पुलिस ने उन फुटेजेस वगैरह को निकाल के उसकी पहचान करने के लिए आपको एग्री किया? मैंने उनको कहा कि मेरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मेरे घर पर तो लगे हुए नहीं है, हम्म। आप चेक कर सकते हो। हम्म। और उन्होंने कहा कि हम किन किन के चेक करेंगे। हम्म। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है कि शहर के अंदर जो भी गलत काम करता है, भूमाफी है, कब्जाधारी है, कोई गैर कानूनी रूप से कॉलोनी काट रहा है, उसके हम कागज इकट्ठे करेंगे। हम्म। और इकट्ठे करने के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में जो यहाँ पर नोटिस जारी हो रही है उनके जवाब दिया जाएगा। उसके जवाब की कार्रवाई के लिए हम शहर के हित के लिए मास्टर प्लान जो लागू कराने के लिए कार्रवाई करेंगे। इससे पहले आपको किसी ने फ़ोन पे धमकी या किसी तरीके से धमकी दी है? कोई किसी बारे किसी इंसान के ऊपर आपका शक है? मुझे तो ये यहाँ की भूमाफिया हैं बड़े बड़े और जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं अवैध रूप से, उन पर शक है। उनके जो भी गुरके हैं, उनके चमचे हैं, वो ही करा सकते हैं। और तो मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मन नहीं है। पर्सनली आपको किसी ने अभी तक फ़ोन के ऊपर धमकी हाँ, वगैरह नहीं दिया पर्सनली है? मुझे किसी ने भी कोई धमकी नहीं दी है। हम्म। और उमेश कुमार मुदगल है, मेरा साथी है, हम्म। उसको बाजार में वो जाता है, उसको वो लोग मिलते हैं, उनको वो कहते हैं। एक दो बार मुझे भी कहा कि आपने ये गलत काम किया है, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों की परवाह नहीं करता हूँ। हम्म। मैंने जो रिट लगाई है हम लोगों ने, हम्म। और उसके बारे के अंदर हम किसी से समझौता करने वाले नहीं है। हम्म। कोई भी कितना भी बड़ा करोड़पति गरीब अमीर हो, हम दबने वाले नहीं है। ठीक। हाईकोर्ट ने जो ये जवाब मांगे 10 डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट ने नोटिस दिए। हम्म। अब नगर पालिका ये जो 10 डिपार्टमेंट है ये जवाब दे रहा है हाईकोर्ट को। ये अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जवाब देंगे। हम्म। तो उसी जवाब की तैयारी के लिए हम लोग हम्म। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं कि जो रोड है सुरतगढ़, जो ये भगत सिंह चौक रोड है, ये करीबन 80 फुट रोड है। नगर पालिका फिलहाल अभी ये 27 फुट रोड है। हम्म। तो कल को ये जवाब देते हैं कि 60 फुट रोड है, ये 40 फुट रोड है। तो इस हिसाब से हम भी तो आगे के अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं कि भाई ये हमारे इस तरीके से 80 फुट रोड है, 100 फुट रोड है, या जो भी है इस तरीके की हम तैयारी करें। इसलिए सब में हड़कंप मचा हुआ है। और नरेंद्र जी के घर पे उन्होंने ये पत्थर वाली बात, अभी धमकी भरा पत्थर भेजा है, तो हम तो वो कलेक्ट करेंगे और ये काम हम 101% सिरे चढ़ाएंगे। इससे पहले भी आपको धमकियां वगैरह मिली है? इससे इस पहले हमें पेपर फॉर्म में या फोन पे? इससे पहले हमें व्यक्तिगत जैसे ब्याह शादी पार्टियों में काफी लोग मिले हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, नहीं लेंगे एक बार। नहीं तो नाम क्यों नहीं लेने नहीं, चाहते? कभी नहीं लेंगे। जब फेस टू फेस जब कोई बात होगी, खुल के धमकी देंगे, तब हम आपको पहले भी एक बार अवगत करा चुके हैं प्रेस को हम लोग कि हम इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। तो हम उस चीज को अभी आपके सामने फिर दोबारा अगर कोई बात होगी तो हम आपके सामने रख देंगे। हमने थाने में एक एप्लीकेशन दे चुके हैं।
पुलिस को भी ये चीज हमने अवगत करा चुके हैं कि साहब हमारे साथ में ये बात हुई है। आज नरेंद्र जी के साथ में मैं और ये फौजी भाई साहब जाके थाने में एप्लीकेशन दे के आए। ठीक। उन्होंने जो मुद्गल जी ने निकू ने जो रिट लगाई वो बहुत अच्छा काम किया है। हमारे कोई नो सिनेमा रोड 100 फुट की है, वो 60 फुट की कर रखी है और लोगों ने नाजायज कब्जा करके एक हॉस्पिटल और थाने के बीच में जो सड़क है वो हॉस्पिटल नुक्कड़ है। अच्छा। फिर भी लोग वहाँ कब्जा कर रखे हैं, हॉस्पिटल को नुक्कड़ मानी हुई है और सारे के सारे इन्होंने जो किया है वो शहर हित में किया है। ये बिल्कुल टूटना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, पूरी जनता इनके पक्ष में। कोई फितरती है, कोई नशेड़ी को है, वो ऐसे करते हैं। बाकी बुद्धिजीवी लोग है वो ऐसा काम नहीं करता। सारे चाहते हैं रोड तोड़ी। 90% जनता हमारे साथ में है। हमें ये कह रही है काम करो आप। बिल्कुल साथ है इनके। हम लोग गए, मैं और नरेंद्र, इसी मसले को लेकर जो भूमाफिया लोग हैं वो सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रखी है। इसी मसले को लेकर एक बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं पूर्णचंद कवातड़ा, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी 25 बीघा जमीन के लिए, उसको 30 बीघा अलॉट। वो जमीन है वो नगर पालिका के अंडर आ गई और उसने हेराफेरी करके दूसरे खसरे में थी, दूसरा खसरा बदल के जो टीसी खारिज भूमि है वो नहीं हो सकता, हेराफेरी करके और वो रोड के ऊपर वो जमीन को स्थापित कर दिया। इस तरह से है और उसका हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उसके बाद और तहसीलदार ने भी उसको खारिज कर दिया था, उस जमीन को नगर पालिका में आ गई। उसके बावजूद उस तथ्य को छुपाकर हाईकोर्ट के और 10 साल के बाद एडीएम ने भी खारिज कर दिया दोबारा, तथ्य को छुपा करके। और 10 साल के बाद दोबारा उसको हाई कोर्ट में जिस दिन तारीख है उसी दिन यहाँ पर है वो दोबारा बहाल करवाया है उसने। ऐसी 420 की हुई थी, उसी की फाइल हम लोगों ने लगाई एडीएम साहब के, पुलिस में भी हमने रिपोर्ट लगाई है इसकी कि हेराफेरी इसका 420 का इसका मुकदमा दर्ज करें। और इसी तर्ज पर फिर ये नरेंद्र भी उसी की भी कुछ जमाबंदी वगैरह लेने के लिए गया था। और इसके बावजूद अपने बीजेपी के विधायक राम प्रताप जी कासनिया, इन्होंने भी अपने बेटे के नाम से 4 बीघा भूमि जो यहाँ ये वार्ड नंबर 23 में इस मंदिर के ये पुल के पास जो है ये अपने बेटे के नाम, स्कूल के नाम जो फर्जी तरीके से जो करा रहे थे, जो जाखड़ा वाली में इनका स्कूल है उसके नाम से अलाट करा रहे थे, ये यहाँ से खारिज हो गई, हाईकोर्ट में भी खारिज हो गई। और ये मामला भी मैंने है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला था कि विधायक जी इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद ने शिप्रा कॉलोनी में जो बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष शरणपाल सिंह की जो है शिप्रा कॉलोनी है, वो भी उसी में भी बहुत से तथ्य छुपा करके इधर से हेराफेरी करके खसरा नंबर को चेंज करके और जो कागजों में कितनी दिखाई है जरूर से ज्यादा भूमि है, इस तरह के हमने मुद्दे उठाए। उस मुद्दे को लेकर के हमारे पास यानी किसी के मार्फत हमारे को धमकी बार बार मिल रही थी। 5-7 दिन पहले कई दफा मिली, कई दफा मिलने के बाद जब हम लोग इकट्ठे थे तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी है एक भवानी बाढ़ जो हमारे साथ रहते थे, तो उसने बार बार धमकियां दी। जब हमने उन आदमियों से जाके पूछा, राम प्रवेश डाबला और भागीरथ मेघवाल से, क्योंकि वो लोग हमें सूचना दे रहे थे कि भवानी बाटी इस तरह से आप लोगों को ये कह रहा है, मतलब धमकी भरे शब्दों में कि समझा लो ये बीजेपी है, बीजेपी वाले ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, मार देंगे, इस तरह से। फिर हमने सत्यापन के लिए 5-7 दिन पहले राम प्रवेश डाबला के घर गए, मैं और नरेंद्र भी साथ में था, दूलीचंद मेघवाल भी वहां मौजूद था, हम 5 लोग। फिर दोबारा उन्होंने फोन किया भागीरथ ने भवानी बाढ़ से इस बात को सत्यापित करने के लिए, तो भवानी बाढ़ इसी बात को फिर दोहराता रहा कि ये बीजेपी, उनको बोल दो चुप रह जाए, बीजेपी के खिलाफ कोई भी अगर शब्द लगाए तो हम मार देंगे, तोड़ देंगे, ये बीजेपी वाले आपका पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से ये धमकियां, ये जो भूमाफिया है, जो बड़े बड़े नेता हैं भूमाफिया, वो खुद उन अपने गुर्गों के मार्फत है इस तरह से धमकियां दिला रहे हैं। नहीं तो ये अगर आपको, जैसे आपने इतने आरोप लगाए उनके ऊपर, तो आपके पास में कोई कागजात वगैरह होंगे कि जो आप उसके बिहाफ पे उन पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास में कोई कागजात तो होंगे? उस चीज के तो कागजात नहीं है, वो उनके फोन पर बात कर रहा था, वो लोग मुझे मुखी आप जो ये किसी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अपना खसरा नंबर चेंज करा लिया, हाँ, या कागज है हमारे पास, वो सब कागज आपके पास है हमारे पास, कौन कौन से किसने खसरा नंबर बदली किया है, कैसे खारिज की हुई, टीसी खारिज तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पर करी है अभी तक? अभी तक हमने एडीएम साहब को, तहसीलदार जी को किया है और थाने में भी उसके। कितना समय हो गया उसके लिए? कितना समय हो गया इसको? 2 तारीख को, 2 फरवरी को
हमने थाने में दी है, हवलदार राम कुमार के पास उसके है एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने 23 तारीख को तहसीलदार जी को भी दिए हैं और 23 तारीख को एडीएम साहब को भी दिया, मिले भी हैं। और ये उसकी तारीख थी पूर्णचंद कवात्रा की, आज 2 मार्च 2023 है वो इसकी तारीख है, अपील जो लगा रखी है इसने, इसकी तारीख है, एडीएम कोर्ट में चल रहा है। और जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसकी तारीख है 5 अप्रैल 2023, ये आने वाली अप्रैल में। मतलब अभी ये अदालत के अंदर सारा का सारा प्रकरण चल रहा है, उसका हाँ, नतीजा आना है, यहाँ करवा लिया, नतीजा आना है उसका कुल।